सूझी खिवैया, मुझे तूफान का डर नहीं है। नहीं है आके सूझी खिवैया, मुझे तूफान का डर नहीं है। डूब जाए जो मेरा सफीना, अरे डूब जाए ये मेरा सफीना, डूब जाए जो मेरा सफीना, इतना गहरा समंदर नहीं है। डूब जाए मेरा सफीना, इतना गहरा समंदर नहीं है। डर नहीं है। डूब जाए जो मेरा सफीना, डूब जाए जो मेरा सफीना, इतना गहरा समंदर नहीं है। वो विश्वास के साथ में भोले बाबा की साधना कर रहा है। इस प्रकार विश्वास के साथ में भगवान की साधना कर रहा है, भोले बाबा से प्रार्थना कर रहा है। तपस्या करते 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 उसे काफी समय व्यतीत हो गया। अंत में एक दिन भूत भावन कैलाशपति भोले बाबा उसके सामने आ जाते हैं। किसके? हिरण्याकश्यप के। और हिरण्याकश्यप से कहने लगे भोलेनाथ, भोले बाबा कहने लगे भक्त कि बोले ऐ वीर बस खुश हूँ मैं तेरी अभी चल भक्ति पर। चल भक्ति पर। बोले वीर बस खुश हूँ मैं तेरी अभी चल भक्ति पर। और तेरी इस अभी चल भक्ति पर, तेरी इस चल भक्ति पर।
भगवान भोले बाबा कहने लगे भैया मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हें जो कुछ मांगना हो मेरे से मांगो। हिरण्यकश्यप मुस्काया और कहने लगा बाबा बाबा यदि आप प्रसन्न हैं तो आज ऐसा वरदान मांगूंगा मैं जो आपने कभी किसी को न दिया। भोले बाबा ने कहा मांगो, तुम जो मांगोगे भैया वो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो उसने कहा महाराज समझ लो जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। कैलाशपति भोले बाबा ने कहा बिल्कुल मिलेगा, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो कहा महाराज पहला वरदान प्रभु मैं पहला वरदान मांग रहा हूं, आप सुने कि घर में न मरूं वन में न मरूं। प्रभु घर में न मरूं वन में न मरूं। प्रभु नीचे न मरूं ऊपर न मरूं। नीचे न मरूं ऊंचे न मरूं। घर में न मरूं बाहर न मरूं। नीचे न मरूं ऊपर न मरूं। घर में न मरूं बाहर न मरूं। नीचे न मरूं ऊंचे न मरूं। प्रभु नर से न मरूं पशु से न मरूं। जय हो। नर से न मरूं पशु से न मरूं। निश में न मरूं दिन में न मरूं। न मरूं पशु से न मरूं। निश में न मरूं दिन में न मरूं। अगर आप वास्तव में दान देना चाहते हैं तो ना तो मेरी मृत्यु दिन में हो, ना मेरी मृत्यु रात में हो, ना मेरी मृत्यु पृथ्वी पर हो, ना मेरी आसमान में हो, ना किसी नर से हो, ना किसी पशु से हो, ना किसी तीर से हो, ना तलवार से हो। भगवान भोले बाबा ने कहा ठीक है जाओ ऐसा ही होगा। जाओ ऐसा ही होगा। ना तेरी मृत्यु दिन में होगी, ना रात में होगी, ना घर में होगी, ना बाहर होगी, ना पृथ्वी पर होगी, ना आसमान में होगी, ना नर से होगी, ना पशु से होगी, ना तीर से होगी, ना तलवार से होगी। ऐसा वरदान लेकर के अपनी नगर में आया, अपनी नगरी में आया और ढिढोरा करवाया। क्या ढिढोरा करवाया कि आज से मेरी नगरी में रहने वाला कोई भी व्यक्ति मेरे शत्रु का नाम नहीं लेगा, यानी ईश्वर का नाम नहीं लेगा। जिसने भगवान का यानी मेरे शत्रु का नाम लिया उसका मैं सर काट लूंगा। अब पूरी नगरी में शोर हो गया, कोई नाम नहीं ले रहा है, पूरी पृथ्वी कांप रही है। भैया ये पृथ्वी केवल धर्म के बल पे रुकी है। ऊपर भी जल है और 15, 20, 30 फीट नीचे भी जल है, यानी हम आप एक सतह के ऊपर रह रहे हैं। नीचे से भी जल आ सकता है और ऊपर से भी आ सकता है।
एक सतह के ऊपर रहने के बाद में इतना अहंकार कर रहे हैं हम लोग, एक सतह के ऊपर घूम रहे हैं और तभी इतना अहंकार है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये छीन ले, ये छीन ले। ये सब क्या है? कुछ नहीं है। एक ये सतह है पृथ्वी जो देख रहे हो, ये एक लेह है केवल। कब फट जाए और सब जलमग्न हो जाए पता नहीं। कब परमात्मा की करुणा हट जाए, पाप को धुलने लग जाए और सब पृथ्वी जलमग्न हो जाए। तो अब ये पृथ्वी सिर्फ धर्म के नाम पर रुकी हुई है। देखिए, यही पृथ्वी हमारे आपके एक कांटा लग जाए, हमारे आपके एक कांटा चुभ जाता है पैर में, बहुत दर्द होता है। इस पृथ्वी माता के सीने में न जाने कितने कांटे चुभाए गए हैं, न जाने कितने ट्यूबवेल, न जाने कितने नल सब लगे हुए हैं, और उसके एवज में पृथ्वी माता हमको आपको जल देती है। उसके एवज में पृथ्वी माँ हम आपको जल देती हैं, अन्न देती है, सब कुछ मिल रहा है। ये आपकी मेहनत से नहीं, भगवान की करुणा से मिलता है। परमात्मा की करुणा से सब प्राप्त होता है। जब परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तब सब प्राप्त होता है भाई। और फिर भी हम आप इतना अहंकार करते हैं, घमंड, कि मेरे पास क्या नहीं है। अरे जरा विचार करके देखो तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं है। अगर परमात्मा की हृदय में भक्ति नहीं है, सच्ची निष्ठा नहीं है, तो कुछ नहीं है। आज इसी अहंकार में आकर के, मद में चूर होकर के हिरण्याकश्यप ने ऐलान करवा दिया, ढिढोरा करवा दिया कि मेरी राज्य में रहने वाला कोई भी व्यक्ति मेरे शत्रु का नाम नहीं ले सकता है, मेरे शत्रु का नाम नहीं ले सकता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। इंद्र आदि देवता, सारे देवता हिरण्याकश्यप के डर के मारे पर्वतों की खोहों में छुपे पड़े हैं। एक दिन हिरण्याकश्यप अपनी राज्य में नहीं था। इंद्र को क्रोध आया कि आज मैं जा रहा हूं। अब और अपना वज्र उठाया कि जाकर के जो राक्षस पत्नियां हैं उनके गर्भ खंडित कर दूंगा। उस समय कयाधु गर्भ से थी। जैसे ही सूर्यराज इंद्र आए कि आज मैं कयाधु का भी गर्भ खंडित कर दूंगा ताकि और राक्षस ना बढ़े, और राक्षस ना बढ़े, यही विचार करके आए। जैसे ही कयाधु के गर्भ को खंडित करना चाहते हैं, उसी समय देव ऋषि नारद बाबा आए और कहने लगे, सूर्यराज इंद्र, ये तुम अनर्थ कर रहे हो, ये तुम अनर्थ कर रहे हो। इस कयाधु के गर्भ में, इसी कयाधु के गर्भ में परम भक्त पल रहा है, और उसी परम भक्त का प्राकट्य होगा जिसके द्वारा पिता का मान मर्दन हो जाएगा, जिसके द्वारा पिता का मान मर्दन हो जाएगा। नारद बाबा की बात का अनुमोदन करते हुए, नारद बाबा की बात को मानते हुए सूर्यराज इंद्र लौट जाते हैं। कुछ समय के बाद में उसी कयाधु के गर्भ से एक परम भक्त का जन्म होता है। वो कोई और नहीं, वो थे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी का जन्म होता है। धीरे धीरे जब प्रहलाद जी
शिक्षार्जन करने के लिए जाते हैं। कहा? संडामर्क गुरु जी के पास में। संडामर्क गुरु के पास में विद्याध्ययन करने के लिए जाते हैं, विद्यार्जन के लिए जाते हैं। प्रतिदिन जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। उसी मार्ग में एक कुम्हारन रहती है, एक कुम्हारन रहती है। प्रतिदिन जाते हैं, कोई घटना नहीं। आज प्रहलाद जी जा रहे थे तो क्या देखा? वो कुम्हारन रो रही थी। वो कुम्हारन रो रही है और अपने आप को धिक्कार रही है, अपने आप को धिक्कार रही है और रो रही है। भगवान से प्रार्थना करती है। क्या कह रही है? दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार से उस कुम्हारिन को प्रार्थना करते हुए देखा और वो शत्रु का नाम भी ले रही है। तुरंत प्रहलाद जी आगे बढ़े और बोले, ऐ मां, ऐ बुढ़ी, ये क्या कर रही हो? तुम मेरे शत्रु का नाम ले रही हो। पहले तो कारण बताओ क्या है। तो कुम्हारन ने रो करके कहा, बेटा आज धोखे से ये जो आवा मैंने लगाया है, इसी आवे में बिल्ली के बच्चे लग गए हैं। इस अग्नि में मैंने उनको धोखे से रख दिया है। इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, उन बिल्ली के बच्चों को जीवित निकाल दो, उन बिल्ली के बच्चों को जीवित निकाल दो। और भगवान से निवेदन करने लगी, क्या कि पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गढ़वारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आप बदनामी पाओगे। कुछ न बिगड़ेगा, आप बदनामी पाओगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
जहां कहा, प्रहलाद कहने लगी बूढ़ी माँ तू ये बता तेरा दिमाग ठीक है? बोले काहे बेटा मेरे दिमाग में क्या हो गया? बोले एक बात ये बताओ, जो वस्तु अग्नि में प्रवेश कर गई, जो वस्तु अग्नि में प्रवेश कर गई उसका अस्तित्व कहाँ रह जाता है? वो तो जल करके खाक हो गई होगी। तो बूढ़ी माँ यानी उस बूढ़ी कुम्हारन कहने लगी बेटा यदि उस परमात्मा की करुणा होगी, उस परमात्मा की इच्छा होगी तो ये बिल्ली के बच्चे जरूर जीवित निकलेंगे। ये मुझे विश्वास है, ये मुझे विश्वास है कि ये बिल्ली के बच्चे जीवित जरूर निकलेंगे। जहां इस प्रकार से कहा, प्रहलाद ने कहा तुम्हें इतना बड़ा विश्वास है? बोले हाँ मुझे इतना बड़ा विश्वास है क्योंकि परमात्मा का कहना है कि करम सदा तिन के रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। सदा तिन के रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। विश्वास है कि परमात्मा कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते हैं और मुझे अपने भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है। प्रहलाद ने कहा अगर ऐसा न हुआ तो मान लो तेरी बिल्ली के बच्चे ये जीवित न निकले तो तुझे पता है मेरी राज्य में शत्रु का नाम लेने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता है, मृत्यु दंड मिलेगा तुझे। कुम्हारन ने कहा बेटा मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। प्रहलाद तो चले गए, अब रात्रि प्रहलाद की नहीं कट रही है। अच्छा इधर कुम्हारन भगवान के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है कि प्रभु कि अब मेरी राखो लाज हरी, 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 लाज हरी, लाज हरी, अब मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज हरी, जीवन का सब सौंप दिया है, जीवन
मोर राखो लाज हरी, अब मोर राखो लाज हरी, अब मोर राखो लाज हरी। अब मोर राखो लाज हरी, अब मोर राखो लाज हरी, अब मोर राखो लाज हरी। और क्या कह रही है? लाज गई तो मर जाऊंगी, लाज गई तो मर जाऊंगी,
प्रकार वो कुमारी रात भर भगवान से प्रार्थना करती है।